फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 935 पर। तो कैसे आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो स्टूडेंट उसी स्टडी को और भी शानदार बनाने के लिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर फिजिक्स की संपूर्ण किताब के 23 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 23 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे 23 प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि अगर हम कहें तो 100% है। तो उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले ही हैं। उन सभी प्रश्न को देखेंगे और इस बार हमारा जो टारगेट है वो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के अंदर 65+, यानी कि आप लोगों का 65 के ऊपर नंबर आपको लेने हैं। और लेने कितने नंबरों में से हैं? 70 नंबर में से आपको 65 नंबर लगभग आपको लेना है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इसी टारगेट से हम लोग तैयारी करेंगे और अच्छे से तैयारी करते चल रहे हैं, तैयारी भी चल रही है। और आज के इस वीडियो में हम और भी 23 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर मान लीजिए सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस हम देखेंगे वो आपको 20 मार्च को आपके बोर्ड एग्जाम जो 20 मार्च को लगा है यूके बोर्ड का, किसका स्टूडेंट? उत्तराखंड बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं उनका 20 मार्च को एग्जाम लगा हुआ है फिजिक्स का। तो उनके लिए वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रामबाण होने वाली है। उनके बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चंस 100% आने वाले हैं। तो इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार करके जाना है और अच्छे से पढ़कर जाना है। और आज आपको शाम को मिलेगा एक डेरिवेशन का शानदार वीडियो, जिसमें हम आपको संपूर्ण किताब के लगभग 10 सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशंस को करा देंगे और उन डेरिवेशंस को कर आप डेरिवेशन के भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी समय समय पर बेहतर हो सके। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि स्वप्रेरणक गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। यानी कि स्वप्रेरणक गुणांक जो है उसके में परिभाषा देना है और इसका मात्रक लिखना है। तो देखिए स्वप्रेरणक गुणांक की आप पहले परिभाषा देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे क्या मात्रक। किसी कुंडली का, कोई भी कुंडली है उसका स्वप्रेरणक गुणांक जो होता है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स जो होगा उसमें कुंडलियों में ग्रंथियों की जो संख्या होगी उसके बराबर होता है। जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो तब इसका मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? हेनरी होता है। फिर समझिएगा, किसी कुंडली का स्वप्रेरणक गुणांक जो होता है कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की जो संख्या होती है उसके क्या होता है? बराबर होता है। और जिस समय उसकी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो तब उस समय उसका मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है। ठीक है, आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नमन कोण, या फिर इसी को हम नति कोण को परिभाषित करना है। यानी कि इसी को नमन कोण कहते हैं और इसी को ही हम क्या कहते हैं? नति कोण भी कहते हैं। तो आइए इसको भी हम अच्छे तरीके से परिभाषित कर देते हैं। देखिए नमन कोण या नति कोण क्या होता है? किसी स्थान पर, कोई स्थान है, एनी पार्टिकुलर एरिया, पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय, किसी स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि किसी स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय यामोत्तर में स्थित क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चौक कुंडली की कार्य विधि किस घटना पर आधारित है? चौक कुंडली की जो कार्य विधि होती है वो किस घटना पर आधारित होती है? तो वो चौक कुंडली की कार्य विधि जो होती है स्वप्रेरण की घटना पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक क्या होते हैं? तो चालक होते हैं क्या होते हैं? तो देखिए चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, कोई पदार्थ है जिसमें वैद्युत क्षेत्र अगर हम लगा देते हैं तो आवेश प्रवाह आसानी से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। अगर हम बात करें लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा, सोना जो भी हैं आदि हो सकते हैं हमारे क्या? चालक। तो लगभग 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है अनओमीय परिपथ क्या है? अनओमीय परिपथ क्या होते हैं? जिस परिपथ में अवयव का प्रतिरोध विभवांतर बदल जाने पर बदल जाता है। यानी कि कोई ऐसा परिपथ है, परिपथ के अवयव का प्रतिरोध जो है
विभवांतर अगर बदल जा रहा है तो बदल जाने पर क्या होता है, उसका परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो भी बदल जाता है विभवांतर के बदल जाने पर। तो उसे ऐसे परिपथ को हम क्या कहते हैं, अनोमीय परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, दो बराबर भी होनी चाहिए परंतु कैसे होने चाहिए, विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हो, तब उसे क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसकी आपको परिभाषा देना है और उसका मात्रक देना है। देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, उसके किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या फिर हम इसको वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, किसी क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ को, काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर जो क्या हो, विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, साधारण सी डिफिनेशन है, आप अच्छे से इनको तैयार कर लेंगे। ठीक है, 2 से 4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय यामोत्तर की जो हमने पीछे नमन कोण में बात की थी, और अगर हम बात करें चुंबकीय यामोत्तर की तो वो क्या होता है। देखिए, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से, कोई स्थान है उस पर किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक अगर कोई लटकाई गई चुंबक है तो उसके चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ट्रांसफार्मर में लौह करोड की क्या उपयोगिता होती है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें लौह करोड जो होती है उसका क्या उपयोगिता होती है, जो लोहे की छड़ लगी होती है उसकी उपयोगिता क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर में लौह करोड की उपयोगिता होती है चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ाना होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें लौह करोड लगी होती है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन करता है, और आपको विकल्प दिए हो सकते हैं, बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है, अपरिवर्तित रखता है। इस तरीके से 4 विकल्प दिए होंगे, वहाँ पर आपको एक विकल्प मिलेगा, उसका मान विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है वो कैसा होता है, बढ़ जाता है, और उसका मान बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंजक विभवांतर क्या होता है। जो भंजक विभवांतर होता है वो क्या होता है, और एक क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, संधारित्र की प्लेट जो होती है, जो संधारित्र होता है उनकी प्लेटों के बीच लगने वाला वह अधिकतम विभवांतर। देखिए, ये बात आपको ध्यान रखना, अधिकतम विभवांतर की बात कर रहा है, न्यूनतम की नहीं। अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजन विभवांतर कहलाता है या भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्विपात कोण को परिभाषित कीजिए। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को क्या कहते हैं, हम द्विपात कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय वस्तु लोहा, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर क्या करे, आसानी से आकर्षित कर सके, आसानी से अपनी ओर खींच सके। अगर हम बात करें तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर चुंबक रखते हैं, यहाँ पर लोहा रखते हैं, जितनी वो दूर से उसको आकर्षित यानी अपनी तरफ खींच सके, तो उसके बीच जो क्षेत्र लगेगा उसके चारों ओर वो ही होगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण क्या है, देखिए विचलन कोण क्या होता है, प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा, प्रिज्म पर कोई आपतित किरण है उसकी दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच जो कोण बनता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, साधारण सी डिफिनेशन है, अच्छे से आप जल्दी से याद कर लेंगे और याद हो जाएंगी। तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। तरंगाग्र क्या होता है, देखिए तरंगाग्र किसी माध्यम में समान कला में स्थित, कोई माध्यम है उसमें समान कला में स्थित में रहने वाली कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को क्या कहते हैं, तरंगाग्र। फिर समझिए, किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में, कोई माध्यम है उसमें समान कला की स्थिति में रहने वाले जो कण होते हैं उनको स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को ही हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख की समंजन क्षमता पर टिप्पणी करना, यानी कि जो आंख की समंजन क्षमता होती है वो क्या होता है, उस पर हमें यानी कि परिभाषा दीजिए या टिप्पणी कर दीजिए, कुछ भी आ सकता है। तो देखिए, आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा या अधिक करने की जो क्षमता होती है उसे ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आप चाहते तो दूर का देखते हैं और अगर आपकी इच्छा होती तो नगीचे का देखते हैं, लेकिन
अगर हम बात करें जो आपके ओल्ड मैन हो जाते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें क्षमता ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे अंदर जो हम ज़्यादा दूर और पास का जो चीज़ देखते हैं अपनी इच्छा अनुसार, उसी को क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की हम समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। बात ध्यान रखना है। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कहाँ होता है और दूर बिंदु कहाँ होता है? निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु होता है अनंत पर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग, प्रकाश जो है उसको तरंग के रूप में पुष्ट की जाती है, प्रकाश के तरंग के रूप में पुष्टि होती है, उन भौगोलिक घटनाओं का उल्लेख करना है। देखिए प्रकाश का अगर हम व्यतिकरण करते हैं तब भी पता चलता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। अगर हम ध्रुवण की बात करते हैं या फिर हम वर्ण विक्षेपण करते हैं आदि जो घटनाएं करते हैं, इनसे हमें पता चलता है प्रकाश जो है तरंग प्रकृति का है, जिससे कि प्रकाश की तरंग प्रकृति की क्या होती है, पुष्टि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं। देखिए स्थान तो समान है। देखिए अगर हम बात करते हैं समस्थानिक की, तो वे नाविक जिनके परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनके नाविक, ऐसे नाविक या परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक संख्या जो तो होगी वो तो समान होगी और द्रव्यमान संख्या होगी वो तो होगी भिन्न, और ऐसे को कहते हैं समस्थानिक। Cl17 35 भी होता है और Cl17 कभी कभी 36 भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक की, तो वो दोनों में क्या है, समान है, एक जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है समभारिक पर टिप्पणी कीजिए। जो समभारिक होते हैं उन पर टिप्पणी करना है। देखिए बे नाविक जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न, देखिए उसमें समस्थानिक में क्या थे, परमाणु क्रमांक जो था वो समान था, द्रव्यमान संख्या भिन्न थी। लेकिन अगर हम समभारिक की बात करें तो समभारिक में क्या होगा, जो परमाणु क्रमांक होगा वो तो भिन्न होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होगी, समभारिक कहलाती है। देखिए समझिएगा, जैसे 18 ये यार 40 हो गया, वैसे 19 के 40 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों में समान है, परमाणु क्रमांक संख्या 18 और 19 यानी कि बदली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय बल को परिभाषित कीजिए। देखिए नाभिकीय बल क्या होता है, नाविक के जो भीतर बल लगाया जाता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। जो कार्य क्या करता है, न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखता है और उसे हम नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन क्या होता है। देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब दो हल्के नाविक संयुक्त होकर एक भारी नाविक बनाते हैं, यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इसमें ट्राइटियम, ड्यूटेरियम बहुत से नाविक जो हीलियम और हाइड्रोजन के नाविक जुड़ जाते हैं। तो हीलियम का एक नाविक होता है, उसमें कुछ ऊर्जा जो होती है मुक्त होती है, और ऊर्जा जो मुक्त होती है वो एमईवी के रूप में होती है। अब यहीं पर एक आता है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या होगा, अगर हम नाभिकीय विखंडन की परिभाषा लिखना चाहेंगे तो उसमें लिखेंगे जब एक बड़ा नाविक या एक भारी नाविक विखंडित होकर दो हल्के नाविक या दो से अधिक हल्के नाविक बना लेता है, इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और अगर हम उसके उदाहरण की बात करें तो अगर आप चाहें तो ये रिएक्शन उल्टी लिख देंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। अगर देखिए ये जो एक बड़ा नाविक था टूटकर हल्का नाविक बन गया, छोटे छोटे हल्के नाविक बन रहे हैं, और अगर नाभिकीय संलयन है हल्के हल्के नाविक जो हैं जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा नाविक बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आई होप 23 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको 23 क्वेश्चन समझ में आए हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आपकी तैयारी समय समय पर हो सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।